29 जून सन 2024 का वो दिन होगा जिस दिन बहुत बड़े बदलाव की बुनियाद रखने के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में आ रहे हैं। इनका जो प्रभाव होगा 15 नवंबर सन 2024 तक रहेगा और इस समय पर कुछ ऐसे कार्य सिद्ध होंगे जो कार्य हमको अवसर प्रदान करेगा उस कार्य की संपन्नता के लिए। आज इसी बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और यही धन भाव पर चल रहे हैं पिछले सन 2023 के जनवरी के महीने में, और सन 2024 में यह अंतिम बार अपने वक्री अवस्था की यात्रा को संपन्न करेंगे। और इस हिसाब से कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सिद्ध होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वो तिथि होगी जिस दिन अर्धरात्रि के समय शनिवार का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में आएंगे। देखा जाए तो सन 2024 का जो साल है ये भी शनि का ही साल माना जाएगा क्योंकि इसके अंक ज्योतिष के स्वामी शनिदेव बनते हैं। अष्टमी की तिथि भी 8 नंबर की राशि है जो सीधा सीधा कनेक्शन रखता है शनिदेव से। शनिवार का दिन तो शनि से अपना संबंध बना ही लिया, साथ ही साथ वो ऐसी रात होगी, रात का समय भी शनि का होता है जिस टाइम पर ये वक्री होंगे। कोई सामान्य बात की ओर इशारा नहीं करता ये समय, किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि को यहाँ पर अंजाम के रूप में हम देख सकते हैं अपने जीवन में। कहाँ इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, इन सब बातों को हम समझते हैं। धन भाव पर ये वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि धन से जुड़े हुए, आर्थिक मामलों से जुड़े हुए यदि कोई व्यवधान, कोई परेशानियों का हम सामना करना पड़ रहा है तो ये शनि का वक्रत्व अवस्था पे आना आर्थिक मामलों को निपटा करके हमें एक बेहद सुख और संपन्नता से युक्त एक अनुभूति दिला जाता है। माना जाता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो जिस भाव पर ये वक्री हो रहे हैं उस स्थान पर ज़्यादा मजबूती से ये अपना प्रभाव देंगे। और उस हिसाब से वैदिक ज्योतिष के हिसाब से यदि देखा जाए तो धन भाव के स्वामी धन भाव पर उपस्थित है, इससे बड़ी शुभता को और क्या लेंगे भला। एक 7.5 का प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है। ये समझिए कि इसी 7.5 में ही आपको 4 महीने 17 दिनों का एक समय प्राप्त हो रहा है जिस समय पर हम अपने आर्थिक मामलों को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा समय होगा जहां हमारा अटेंशन होना चाहिए अपने धन की वृद्धि के लिए, क्योंकि शनि इस समय पर वक्री होकर के ज़्यादा मजबूती से रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। यही कुटुंब का भाव है। यदि परिवार में किसी बात को लेकर के कोई अशांति का माहौल चल रहा है तो वहाँ हमारे कार्य की अनुरूपता बन सकती है, अर्थात हमें वहाँ पर काम करने की आवश्यकता भी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, शनि जहाँ पर विद्यमान है उस स्थान पर हमें ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता रहेगी और तब जा कर के हमें बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और शायद इस समय पर वक्री अवस्था में आकर के आपके पास वो अनुभूति है, वो समय है, वो अवसर है आपके पास कि धन से संबंधित और अपने कुटुंब से संबंधित किसी कार्य की पुनरावृत्ति करा पाएं, उस पर संपन्नता को प्राप्त करा पाएं। इनका प्रभाव जब वक्री अवस्था में होंगे तो एक घर पीछे होगा। एक घर पीछे होगा इसका मतलब है कि साक्षात ये मकर राशि पर ही इनका प्रभाव होगा। देखिए 10 नंबर मकर राशि जहाँ पर हमने एरो का निशान बनाया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि लगन के स्वामी का लगन पर ही प्रभाव होना। कोई स्वास्थ्य जनित परेशानियां हैं उससे मुक्ति प्राप्त होगी। हमारा कॉन्फिडेंस यदि कमजोर पड़ रहा है तो यहाँ पर शनिदेव हमको बल देने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए स्वयं हमारी राशि पर इनका प्रभाव होगा, वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समाज में एक नया दायरा बढ़ेगा आपका। कोई कार्य यदि संपन्न करना है उस काम के प्रति हम ज़्यादा जागरूक इस समय पर हो पाते हैं। कुल मिलाकर के शनि का ये वक्री अवस्था पर आना मकर राशि के लिए एक विशेष परिवर्तनकारी, बदलावकारी स्थिति को प्रदर्शित करता है। चूंकि ये कर्म के कारक हैं इसलिए कैरियर में भी धन की वृद्धि, कैरियर में भी एक नई जागरूकता को आप देखते हुए, प्रदर्शित होते हुए जरूर देख पाते हैं इसी टाइम पर। क्योंकि आपको और हमको धन की वृद्धि कहाँ से होनी है भाई, हमें तो अपने काम धंधे से ही प्राप्त होगी ना, अपने कर्मों से प्राप्त होगी। और इसी कारण से धन की वृद्धि अर्थात जिस सोर्स से मेरे धन आने हैं, चाहे वो मेरे व्यापार से आए या मेरे नौकरी से आए या फिर किसी अन्य माध्यम से मुझे धन की प्राप्ति हो रही है, उसमें बढ़ोतरी का ये संचार ज़्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा और आप उसके लिए काम कर पाते हैं क्योंकि आपके अपने राशि पर ही इनका वक्रत्व का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं।
कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति के अनुसार कोई ग्रह अपने नक्षत्रों का प्रतिफल सबसे ज़्यादा प्रदान करता है वक्रत्व अवस्था में, और उस हिसाब से देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर अभी शनि का संचरण चल रहा है, और इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और यही देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर हमने राइट का निशान लगाया है, पंचम भाव, उस भाव पर अभी गोचरवश आए हुए हैं। अर्थात शनि किसका प्रभाव देंगे? गुरु का प्रभाव देंगे। और पंचम भाव का है का, पंचम भाव हमारा लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण भाव है, और इस कारण से ये पंचम भाव मेरे मन स्थिति के अनुसार मुझे जो परिणाम दिला पाएंगे, ये सबसे अच्छी अनुभूति होगी मकर राशि के जीवन में। कोई मन में कोई काम चल रहा है जिसको कार्य को निष्पादित मुझे करना है, उस कार्य के लिए मैंने अपना संगठन बनाया है, मैंने अपने दिमाग में वो निर्णय बना करके बैठे हैं, तो ये एक समय होगा उस कार्य को निष्पादित करने का। उस कार्य के लिए आप ज़्यादा संपन्नवान होकर के उस कार्य को संपन्न करा पाते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति चूंकि 12वें घर के स्वामी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, अनुकूल समय है। कोई मेडिटेशन ध्यान करना है, अनुकूल समय है। वास्तव में 12वां घर भी हमारे बदलाव का होता है, और इसी बदलाव को लेकर के एक ऐसा अवसर मुझे मिलेगा कि मैं अपने सिस्टम, जो सिस्टम चल रहा है मेरे काम धंधे में, यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई सिस्टम यदि बिगड़ा हुआ है, आप खड़े होकर के उस सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे, ये इसका प्रभाव होगा। क्योंकि लगन पर शनि का प्रभाव आ गया है, पंचम भाव पर आ गया है। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकूलता दिखाई पड़ेगी। इसी वक्रत्व अवस्था में संतान संबंधी कोई चिंता है तो भाई शनि इस समय पर गुरु का परिणाम देंगे, और गुरुदेव स्वयं बैठे हैं पंचम भाव पर, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पंचम भाव मेरे शेयर मार्केट का है, धन भाव पर शनिदेव बैठे हैं, नक्षत्र के माध्यम से दे रहे हैं पंचम का रिजल्ट, अर्थात शेयर मार्केट इत्यादि कोई भी जो शॉर्ट तरीके से मुझे धन की प्राप्ति कराए, उसका भी यहाँ पर सोर्स बनता है। लेकिन कहना चाहेंगे कभी भी शॉर्ट तरीका मत अपनाइएगा। शनिदेव विलंब के कारक है, विलंब से ही सही यदि हमारे कोई धन की प्राप्ति हो रही है, कोई कार्य की संपन्नता हो रही है, सदैव वो दीर्घ काल तक आपको संपन्नवान बना करके रखेगा। कौन से उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से ये शनिदेव हमारे लिए और अधिक प्रभावी हो जाए, इसको अब समझिएगा। माना जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा जो उपाय जो मुझे लगता है, पीपल वृक्ष में जल अर्पण करना और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करना शनिवार के दिन। मैंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक इस कार्य को किया था, और भगवान की कृपा से, शनिदेव की कृपा से बहुत से कार्य हमारे संपन्न हुए थे। और आज भी शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना अपने जीवन की एक दिनचर्या में मैंने ऐड किया हुआ है। आप भी इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन में बहुत सारे संपन्नता को सिद्ध कीजिए। आपके वित्त मंत्री हैं, कैसे आपको धन से, परिवार से, आपके कैरियर से ये दूर कर पाएंगे। कैरियर के ये स्वामी हैं, और इसीलिए कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो उस करियर का परिणाम दिला पाते हैं पीपल वृक्ष की पूजा करने से। हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए, बजरंग बाण, सुंदरकांड, या जो कुछ भी हनुमान जी के स्तवन का पाठ करते बन जाए, इनका पाठ करना ही शनि के दोष से हमको मुक्त करता है और शनि के शुभ प्रभाव में वृद्धि करता है। इसका निरंतर पाठ करते हुए अपने जीवन को आप उन्नत बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत अनुकूल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।